हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैडम मैडम, यहाँ तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप कहें तो मैं रुक जाऊं? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। जी। मैडम 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 मैडम, आपकी चाबी रिक्शा में भूल गई। मैडम मैडम, सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। हेलो हेलो सीआईडी, यहाँ पे। सर, फोन का लोकेशन इस बिल्डिंग में दिखा रहा है। हमें शायद किसी ने इस बिल्डिंग से ही फोन किया था। ये तो मर चुका है। चाकू से कई बार किया गया इसके ऊपर। चारों तरफ खून फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि इसने अपने आप को बचाने के लिए काफी कोशिश की, पर मारा गया। सर, इस रिक्शा वाले के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है सर, सिर्फ यही है। सर, ये बिल्डिंग की हालत देखकर तो लगता है कि कंस्ट्रक्शन का काम काफी टाइम से रुका हुआ है। फिर ये रिक्शा ड्राइवर यहाँ क्यों आया होगा? हो सकता है श्रेया ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हो। उसके बाद आपस में इन लोगों की लड़ाई हो गई, दोस्तों में से किसी ने मार दिया इसे और निकल लिए। सर, हाँ? इस फोन में लास्ट डायल नंबर हमारा ही है। इसका मतलब इसी ने हमें कॉल किया था। सर, हाँ? तो लेडीज वॉच आज से गिरी नहीं है, टूटी है। लेडीज वॉच? मतलब यहाँ पे कोई औरत थी? ऐसा लगता है कि उस रिक्शा वाले ने यहाँ पे कुछ होते हुए देखा है और इसीलिए उसने मदद के लिए हमें फोन किया और उसके बाद किसी ने उस पर हमला किया और वो मारा गया। मगर ये लड़की जिसका ये वॉच है, ये कहाँ है? ये क्या है? ये तो खून है। खून से निशान बनाया गया और ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। ओह नो, कटी हुई उंगली। मैं कौन हूं? मुझे ढूंढो सिर्फ 4 घंटे। बस कटी हुई उंगली से लड़की की पहचान करना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात पता लगी है, इस लड़की की उम्र 20 से 25 साल है। हम खूनी तक तभी पहुंचेंगे जब हमें यह पता चलेगा कि यह उंगली किस लड़की की है।
सर हमारे पास ज्यादा वक्त भी तो नहीं है। हाँ दया, और क्या पता चला? हाँ, और इस कटे हुए हिस्से को जरा गौर से देखो। यार एकदम क्लीन कट है, जैसे किसी तेज हथियार से एक झटके में काटा है। बिल्कुल, और इस पर ये खून जमा हुआ है। मतलब उंगली कटते समय लड़की जिंदा थी। और सर ये नाखून पे पीलापन कैसा? ये नाखून का पीलापन बताता है कि शायद इस लड़की को किडनी की बीमारी थी। पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन शक यही है। सर, इस टेबल पे लगे खून की रिपोर्ट आ गई है। देखें, माय गॉड, क्या हुआ साहब के? हैं? क्या रिपोर्ट में? विक्टिम के खून में बहुत ज्यादा मात्रा में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स? परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अक्सर एथलीट्स इसे लेते हैं। वैसे तो ये स्टेरॉइड्स बैन है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे ले ही लेते हैं। इसका मतलब वो लड़की कोई खिलाड़ी है जो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करती थी। तो आजकल डोपिंग एजेंसीज इस तरह के मामलों में काफी सख्त हैं, इसलिए हर खिलाड़ी की रेगुलर जांच भी करती है वो। तब तो इन डोपिंग एजेंसीज से इस लड़की के बारे में पता चल सकता है। हाँ दया, पर हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटे हैं, सिर्फ 2.5 घंटे। सर, डोपिंग एजेंसी ने हमें जिन 3 ड्रग्स लेने वाली लड़कियों के बारे में बताया था, उनमें से 2 लड़कियां तो एकदम सही सलामत है। हो सकता है ये तीसरी लड़की किरण वही हो जिसकी हमें उंगली मिली थी। सिर्फ 1.5 घंटे बचे हैं किरण को बचाने के लिए। लगता कोई नहीं घर में। पूरे घर की तलाशी लो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। थैंक्स यार, तुम लोगों ने बैग उठाने में मदद की। चलो वो छोड़ो, तुम बताओ गोवा कैसे रहा? बहुत बढ़िया। ये दरवाजा कैसे खुला है? यार ये किरण बहुत लापरवाह लड़की है, दरवाजा तक नहीं बंद कर सकती। आप लोग घर में कैसे घुसे? हम लोग सीआईडी से। आप लोग कौन है? मैं डिम्पल हूँ और ये रिया, हम दोनों यहीं रहते हैं। ये रवि और ये आशीष है हमारे पड़ोसी। सब ठीक तो है ऑफिसर? क्या किरण भी आप लोगों के साथ यहीं रहती है? हाँ, किरण हमारी रूममेट है। वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? लगता है किसी ने उसे अगवा कर लिया, हम लोग उसी की छानबीन कर रहे हैं। और उसे अगवा किया किसने? देखिए अब तक ये तो नहीं पता चला है, लेकिन जिसने अगवा किया है उसका मैसेज मिला था हमें, और उसी की छानबीन करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। आप लोगों ने आखिरी बार कब बात की थी किरण से? हम लोग एक ट्रिप पर गए हुए थे। मेरी कल शाम ही उससे आखिरी बात हुई थी। और आज सुबह को मैंने उसे घर से बाहर जाते हुए देखा था। शहर के दूसरे किनारे पे जो बिल्डिंग बन रही है वहां पे गई थी वो। हो सकता है उसे वहां किसी ने बुलाया हो। पर हमें इस भर में कोई भी आइडिया नहीं है। और बात भी उसने बहुत नॉर्मल की थी, ऐसा तो कुछ लगा नहीं। श्रेया, इस किरण के कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो कि पिछले कुछ दिनों में किस नंबर पे उसने सबसे ज्यादा बात की है। सर, हो सकता है उसने वहां सुनसान बिल्डिंग में बुलाया। किरण का नंबर दीजिए। सर, आप लोग यहीं रुकिए। हाँ सचिन, खूनी का एक और संदेश सर, ये देखिए, कोई कोड लगता है। अंधेरे में रास्ता, इसका मतलब है हमारे पहुंचने से पहले खूनी यहाँ पर आया था और उसे पता चल गया था कि हम लोग किरण के घर तक पहुंच जाएंगे। अंधेरे में रास्ता, इसका क्या मतलब हो सकता है सर? और ये किस तरफ इशारा कर रहा है? इसका मतलब यह है कि खूनी ये चाहता है कि हम पहले उसकी ये पहली सुलझाए, तब रास्ता मिलेगा। खेल खेल रहा है हमारे साथ, अंधेरे में रास्ता। एक मिनट, ये दरवाजे और खिड़की बंद करो, पर्दा खींच लो।
शाबाश, तुम लोग यहां तक तो पहुंच गए। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। N44 8913। अरे तो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लग रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण को इसी जगह पर कैद करके रखा गया हो सकता है, लेकिन एक काम करो, आसपास पड़ोसी से पता करो कि उन लोगों ने किसी अनजान आदमी को यहाँ पे आते जाते देखा है क्या, और ये भी पता करने की कोशिश करो कि कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जिससे हमें कोई मदद मिल जाए। सर रुकिए रुकिए, सर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो यही जगह है। सर यहाँ अंदर तो कोई भी नहीं है। जरा आसपास देखो। सर, हाँ ये देखिए सर, ड्राइव। अभी हमारे साथ खेल खेल रहा है अभी भी। कैमरा भी लगा हुआ, नजर रखे हैं हम पे। चलो बैठो गाड़ी में। एक मिनट सचिन, गाड़ी चेक करनी पड़ेगी, बम भी हो सकता है। कोई बॉम्ब नहीं है गाड़ी में। मेरा सुझाव है थोड़ा जल्दी करो तो शायद किरण बच जाएगी। सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास। और हाँ, अपनी अपनी गन्स कार के बाहर फेंक दो। और ये जो जीपीएस लगा है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अपनी सीट पर 300 मीटर आगे जाइए। आपका गंतव्य आ चुका है। किरण यहाँ हो सकती है। चलो दरवाजा खोल के लेना। एक मिनट सर। कैसे खुलेगा दरवाजा? हाँ? सीआईडी वाले अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना। देखता हूं कैसे निकलते हो यहां से। एक मिनट, निकालो इसे। किरण, 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 नो, ये देखो, तेज एयर वाली कैप्सूल से मारा गया इसे। और ये मैकेनिज्म, जरूरी मैकेनिज्म किसी ने रिमोट से कंट्रोल किया होगा। सर हम कुछ ही सेकंड से चूक गए और खूनी ने अपना काम कर दिया। देर कर दी हमने, इसे बचा ना सके। सर
हाँ सचिन, ये देखिए सर, मिला कौन? वो 50 करोड़ तो हमारे हाथ लग गए और दया का डुप्लीकेट भी गायब है। अब आगे क्या करना है? अभी बहुत कुछ करना बाकी। जो काम हरप्रीत ने शुरू किया था उसे मैं खत्म करूं। हमें अभी और क्या चाहिए? वो वाला नक्शा हमें मिल गया है। अब हमें नक्शे का बचा हुआ हिस्सा और खजाने की चाबी हासिल करनी होगी। लेकिन हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये दोनों चीजें हैं कहाँ। फिर हम उन्हें हासिल कैसे करेंगे? उल्लू की आंखें हैं मेरी। जिस अंधेरे में लोगों को दिखाई नहीं देता, मैं अपने काम की चीज वहां पर देख सकता हूं। स्विट्जरलैंड जाने से पहले हरप्रीत ये दोनों चीजें अपने खास आदमी को देकर गया था। लेकिन बॉस, जब से लोगों को पता चला है कि आप वापस आ गए हो, हरप्रीत के सभी आदमी अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? मेरे एक आदमी ने राना का पता लगा लिया। वो हरप्रीत का बहुत ही खास आदमी है। तब तो उसके पास ही होनी चाहिए ये दोनों चीजें। हाँ, और एक बार वो सब मेरे हाथ लग गया, फिर देखना मैं लोगों के लिए नर्क का रास्ता खोल दूंगा। लोग हरप्रीत को भूल जाएंगे। डर का सिर्फ एक नाम होगा, कटोरी टमटा। खूनी ने अब तक जो कुछ किया है बहुत सोच समझ के किया है, रानी के साथ किया है। कोई न कोई क्लू हर बार दिया है उसने, तो इस बार भी जरूर क्लू दिया होगा। जरूर कुछ न कुछ तो दिया होगा जिससे पता लग सके कि उसका अगला विक्टिम कौन है। सर, उसने अब तक तो सिर्फ ये कटी हुई उंगली और ये टेबल दिया है। कटी हुई उंगली और ये टेबल। टेबल का एक बात समझ में नहीं आ रही है कि टेबल का ऊपर का हिस्सा टेबल के साथ मैच नहीं कर रहा है। ये टेबल इतनी पुरानी भी नहीं है, फिर ये ऊपर से प्लाई चिपकाई क्यों इसने? हाँ सर, सही में। क्या है? God. सर, ये किरण के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। टेम्पो काफी देर से यहाँ बाहर खड़ा हुआ है। चेहरा ढका हुआ है, यही खूनी है। लेकिन ये खूनी टेम्पो लेकर क्यों घूम रहे? शायद इसी टेम्पो में वो भारी टेबल डालकर खूनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गया होगा। वहां किरण की उंगली काटने के बाद इसी टेम्पो से उसे क्वारी लेके गया होगा। और फिर हमें क्लू देने के लिए यहाँ किरण के घर आया। सर, लेकिन खूनी को पता कैसे चला कि किरण का घर खाली है और उसके रूममेट्स बाहर गए हुए हैं? ये जो भी है किरण के आसपास वाला ही है, ये सब जानता है कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा। निकल, एक काम करो, टेम्पो का नंबर लो और सारे पुलिस स्टेशन और चेकनाकों पर भेज दो। बॉस, जो टेबल आप लोग लेकर के आए थे, उस टेबल में ये खोपड़ी मिली है। क्या? टेबल के अंदर ये खोपड़ी? ये कैसे हो सकता है सालुंकी?
बॉस, दरअसल जिस पेड़ की लकड़ी से ये टेबल बना है उस लकड़ी में ही ये खोपड़ी थी। लेकिन सर ये टेबल किस पेड़ की लकड़ी से बना था ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, इस स्टिकर से पता लगेगा ये लकड़ी कहां से आई। याद रहे, राना मुझे जिंदा चाहिए। मरा हुआ राना मेरे किसी काम का नहीं। कोई उस पर गोली नहीं चलाएगा। रास्ते में कोई आए उड़ा दो। कम ऑन। सुधा, प्रतीक को लेके मेरे रूम में आओ, फौरन आओ। मैंने कहा आओ ना। क्या हुआ? सुधा, अच्छा वो तुम आ गई। प्रतीक, दरवाजा बंद करो। सवाल बस करो, सवाल बस करो, हमें यहाँ से निकलना है। दरवाजा अंदर से बंद है। मार धक्का। चल चल चल। ये साला पानी तो आया नहीं जहाज में। ये चूहा कहाँ भाग रहा है? देखो कटोरी, तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी कटोरी, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? कहाँ है मेरी चाबी? आधा नक्शा। कौन सी चाबी है? कौन सा नक्शा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। अरे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? कोई बात नहीं, मेरे पास ना एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा इंजेक्शन है कि इंसान को अपना अगला पिछला सब याद आने लगता है, और वो भी कुछ ही सेकंड में। समझो? बॉस, ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। अरे कैसे जाएगा सुधा के पास? हाँ, आ गई तेरी दवाई, तेरी फैमिली। याद आया? सुधा, प्रतीक। नहीं नहीं नहीं, नो सुधा। कटोरी मैं तेरे पैर पकड़ लूं कटोरी, मेरी बीवी बच्चे को जाने दे। उन्होंने क्या किया है? मासूम है ये। जो कुछ तुझे करना है ना मेरे साथ में कर। अच्छा, तो बस फिर ये देखना क्या कि क्या ज्यादा जरूरी है, तेरी फैमिली या हरपीस की वफादारी? बताएगा? ये टेबल तुमने बनाई थी ना? सब वो झूठ मत बोलना, समझे? ये टेबल बनाने के लिए जहां से प्लाई मंगवाया ना तुमने, उस आदमी ने सब कुछ बताया, मैं समझे? साहब, मैं गरीब आदमी हूं, कारपेंटर हूं, ऐसे सैकड़ों टेबल बनाए मैंने। मुझे याद नहीं कि ये टेबल मैंने बनाया या नहीं बनाया। तो क्या हजारों टेबलों में इंसान की मुंडी चिपका दी या फिर उन्हें मारकर उसमें छुपा दिया है? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। और आप कौन सी खोपड़ी की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी समझ का ढक्कन मैं खोलूं क्या? हाँ? अरे बहन जी, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, इसे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये आदमी हमारे कुछ काम का नहीं है। तुम दोनों बाहर जाओ, चलो जाओ, ले जाओ इसे बाजू। तुम कुछ बता ही नहीं रहे, तुम तुम्हारा इलाज कर देते हैं। टेबल कहाँ से ही बताओ। साहब मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, बताता हूँ, सब बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। मैंने खोपड़ी देखी थी, लेकिन मैंने उसे टेबल में नहीं लगाई। वो टेबल में पहले से चिपकी हुई थी। मैंने उसे प्लाई से सिर्फ ढका था साहब। किसकी टेबल थी? मनोज जी की। उनकी एक पुरानी टेबल टूट गई थी, मुझे बनाने के लिए बुलाया था। मैं टेबल बना रहा था
तो मैंने देखा उसमें सब 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 आपकी टेबल में इंसान की खोपड़ी है साहब। तुम चुपचाप से अपना काम करो, ठीक है? किसी तक कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। तुम भी फंसोगे, मैं भी फंसूंगा। सुन रहे हो ना? किसी से कुछ मत कहना। इसको ना तुम प्लाई से ढक दो, है ना? प्लाई से ढक दो, मैं इसको बाद में बाहर फेंक दूंगा, है ना? मनोज, ये मनोज खोपड़ी जड़ी टेबल के साथ मजे से रह रहा था। पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोची नहीं उसने। ऊपर से मुंह बंद रखने के लिए 2 गुना पैसे भी दिए। और सर ये मनोज जो कोई भी है, आदमी बड़ा गड़बड़ लगता है सर। हाँ, मिलना पड़ेगा इस मनोज से, मिलना पड़ेगा। हाँ अभिजीत। सर अभी अभी एक ट्रैफिक कैमरे में वही वैन दिखाई गई है जो किरण के घर बाहर खड़ी थी। जेडी रोड की तरफ जा रही है सर। उसका पीछा करो अभिजीत, हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। वैन तो यहीं खड़ी है और इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है छुपने की। संभाल के, पुनी है उधर से। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। गोली लगी है इसके। है कौन ये? सर ये तो मनोज है। ये मनोज है? सर, जिसे हम लोग खूनी समझ रहे थे, उसे किसी ने मारने की कोशिश की। इसका मतलब खूनी कोई और। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। इसको संभालो। टायर पंचर करके भाग गया। क्या करें सर? मनोज के घर से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। संजना, तुम्हें पूरा यकीन है कि वहां पर एक पेड़ था? हाँ सर, एक पेड़ था, लेकिन उसे काट दिया गया। क्यों काट दिया? क्योंकि वो पेड़ रोड पे झुक रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर उस पेड़ की लकड़ियों का क्या किया है? सर उन लकड़ियों से घर का फर्नीचर बनवाया। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? वो इसलिए संजना कि जो टेबल मनोज ने बाहर फेंकी थी, उसकी लकड़ी में हमें एक इंसान के खोपड़ी का हिस्सा मिला। खोपड़ी? ऐसे कैसे हो सकता है? वही पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी इंसान को वहां पर गाड़ा गया था, फिर वहां सालों तक पड़े पड़े उसके खोपड़ी का ये हिस्सा उस पेड़ की जड़ों में समा गया, और जब ये पेड़ काटा गया और उससे फर्नीचर बनाया गया, उससे वो टेबल बनाया गया, तो उस टेबल के लकड़ी में उस खोपड़ी का हिस्सा जड़ा हुआ मिला। अच्छा संजय, ये बताओ कि उन लकड़ियों से और कौन कौन से फर्नीचर बनाए गए? वो तो मुझे नहीं पता सर, मनोज को पता है, आप उनसे पूछ लीजिए। संजना, बात यह है कि
मनोज को किसी ने गोली मार दी है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो ऑफिस के लिए निकले थे। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उनके पास जाना है। मुझे ले चलिए, मुझे उनके पास जाना है। संजना रिलैक्स, मुझे ले चलिए, संजना, उनके पास जाना है। संभालो अपने आप को। सर निखिल, सर कंकाल। सर आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। जो उस टेबल में से हमें खोपड़ी का हिस्सा मिला था वो इसी कंकाल का है। हाँ सचिन, जरूर इस मनोज का इस कंकाल से कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर 10 साल पहले गायब हुई लड़कियों में से टीना थी, जो मनोज के साथ पढ़ती थी। उन दिनों किरण भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ सर, उन दिनों एक सीरियल किलर हुआ करता था रॉनी, जिसकी नजर टीना और किरण पर थी। टीना के गायब हो जाने के बाद पुलिस ने रॉनी को अरेस्ट कर लिया था और पुलिस को उसके हाइडआउट से कई लड़कियों की कटी हुई उंगलियां मिली। किरण की भी उंगली कटी थी? तो मतलब ये रॉनी वापस आ गया है और फिर अपना वही काम शुरू कर दिया इसने। ये रॉनी इस वक्त कहाँ है? सर पुलिस ने उसको फैमिली रीजन पे पैरोल पर छोड़ दिया था और उसके बाद वो गायब हो गया। ये देखिए। सर इस चेहरे को कहीं देखा है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जरा इसका ये दाढ़ी मोछ निकालो जरा। ये तो रवि है, किरण का पड़ोसी। सर इसे किरण के घर पे ही मिले थे हम लोग। ये रवि और आशीष। अभिजीत, ये रवि ही रॉनी है। तो किसी भी हाल में किरण के आसपास ही रह रहा था, पड़ोसी बनकर, और जैसे ही मौका मिला किरण को खत्म कर दिया इसने। हेलो हेलो एसीपी, खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? हाँ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। बचा सकते हो तो बचा लो संजना को। बचा लो मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। हेलो मुझे हेलो, बचा लो। संजना उसके कब्जे में है और हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा उसे बचाने का। इतने कम समय में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? रेडी, कॉल ट्रेस करो कहां से आई है। और पूर्वी ये रॉनी का अड्डा कहां है, जरा चेक करो। सर कोई पुरानी मिल है, खीरा नगर में। खीरा नगर? अब रॉनी संजना को खीरा नगर ही लेकर गया है। सर मर चुका है। माय गॉड! संजना, सर गोली छूकर निकली। ठीक हो तुम? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, नहीं तो ये मुझे मार डालता। क्या हुआ यहाँ पर, बताओ। मैं हॉस्पिटल में मनोज की देखभाल कर रही थी। घर से कुछ सामान लेने के लिए जैसे मैं निकली, किसी ने मुझ पे हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गई। जैसे मुझे होश आया, मैंने खुद को इसके कैद में पाया। ये कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है जिंदा रहने के लिए।
अच्छा, तो फिर तुम इसकी कैद से आजाद कैसे हुई? फिर उसने मुझे एक कमरे में बंद करके रखा था। जैसे मुझे मौका मिला खिड़की से कूदकर भाग गई। फिर मैं इस गोडाउन में आकर छिप गई, लेकिन मुझे ढूंढते हुए ये यहाँ भी आ गया। मैं बहुत डर गई थी सर, मेरे मुंह से चीख निकल गई और इसने मुझे देख लिया, मुझ पे गोली चला दी। संजना, रो मत। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने किसी को मार डाला। संजना, जब तुमने इस पे गोली चलाई तो तुम कहाँ पे थी? सब यही कहीं पे खड़ी थी। मुझ पे हमला करने के लिए कुर्सी उठाने की कोशिश कर रहा था और मैंने उस पे गोली चला दी। अच्छा, तो तुम यहाँ थी और वो वहां पे करीब 10 फीट की दूरी पे, है ना? जी सर। झूठ बोल रही हो तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? इस गन पे ये जो खून के छींटे हैं, ये 10 फीट से गोली चलाने पे नहीं आएंगे। इस पे खून के छींटे तभी आएंगे जब गोली बहुत पास से चलाई जाए, या बिल्कुल बॉडी से सटाकर। हाँ संजना जी, ये जो तुम कह रही हो ना कि उसने तुम पर गोली चलाई, ये जख्म जो तुम्हें यहां पर हुआ है, वो गोली इसने नहीं चलाई, वो गोली तुमने खुद अपने आप पर चलाई। मैंने ये सब टीना के मौत का बदला लेने के लिए किया है। टीना मेरी बड़ी बहन थी। 10 साल पहले उसे मार दिया गया। सबको ये लगता था कि रॉनी ने उसे मारा, क्योंकि रॉनी उसका पीछा करता था और वो एक सीरियल किलर था। टीना ने मुझे बताया कि मनोज और किरण ड्रग बेचते थे। इससे पहले कि टीना उनकी असलियत दुनिया के सामने बताती, उसे मार दिया गया। तो तुम्हें लगता है कि टीना को मनोज और किरण ने मारा और रॉनी को इसमें फंसा दिया? हाँ, मुझे लगता नहीं, मैं जानती थी कि ऐसा ही हुआ है। मैंने पुलिस को भी ये सब बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने मनोज से दोस्ती की, उसके बाद उससे शादी करके उसके घर में आई, उसका भरोसा जीता ताकि ये पता लगा सकूं कि हुआ क्या था। तो मनोज ने ही टीना की बॉडी को अपने घर के पिछवाड़े गाड़ा था। मुझे बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर एक दिन कारपेंटर को मनोज से बात करते हुए सुना। तुम चुपचाप से अपना काम करो, ठीक है? किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम इसको पिलाई से ढक दो, मैं इसको बाहर बाद में फेंक दूंगा। तो तुमने ऐसा प्लान बनाया कि तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाए और इल्जाम रॉनी पे आए। मुझे पता चला कि रॉनी जेल से बाहर आ गया है और इसी मौके का फायदा उठाकर तुमने किरण और मनोज से बदला लिया और रॉनी को भी गोली मार दी। हाँ, मेरा प्लान परफेक्ट था। वो लोग जिंदा रहने के लायक नहीं है। मैंने वही किया जो उनके साथ होना चाहिए था। नहीं संजना, तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। हाँ, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम 2 लोगों की जानें लो। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तेरा वक्त पूरा हुआ राना, मुझे नक्शा और चाबी चाहिए, वो भी अभी के अभी, वरना पहले तेरी बीवी इसकी कीमत चुकाएगी और फिर ये मासूम बच्चा। रहम करो मेरे बच्चों, मेरी बीवी पे। शोर नहीं,
मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उंगली कटने से तकलीफ हो रही है तो सीधा गर्दन काट दे। नहीं कटोरेगा। जो भी तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। सही वक्त पर सही फैसला। तो बताओ फिर, बता 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 बता। जो भी तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे पास नहीं है। हरप्रीत ने सारी इंफॉर्मेशन मेरे भाई फिरगुन दार्ची को दी है, और फिरगुन दार्ची का सबसे वफादार आदमी। तो कहाँ मिलेगा फिरगुन दार्ची? ग्रीन हिल के पास में एक नहर बहती है, वहां पर एक बंगला है, उसी में रहता है फिरगुन दार्ची। गुड, वेरी गुड। मैं तुमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी ना, हा? जो तूने पूछा मैंने बता दिया। मेरे बच्चे भी जाने दे। जाने दूंगा, बिल्कुल जाने दूंगा। सीधा ऊपर वाले के पास। ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तुम ऐसा नहीं कर सके टोरे। अब फिरगुन दर्जी को मिलकर उससे बाकी का नक्शा लेकर शाबिल हासिल कर लूंगा, और फिर मुंबई शहर में होगी दहशत। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। थई ता था तुम हो थई। हाँ? अरे तुम्हारी आंखों में इतना डर क्यों लग रहा है भाई? शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। मैंने तो तुम्हें इंजेक्शन दिया था, देखो तुम्हारे शरीर के सारे अंग कितने शांत हैं, और तुम होके डरे जा रहे हो। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे जीवन का क्या मकसद था? मैंने तुम्हारे जीवन को एक नया मकसद दिया है। जानते हो क्यों? जब तुम्हारी ये मूर्ति तैयार हो जाएगी तो तुम्हें हजारों की तादाद में लोग आएंगे देखने के लिए। हेलो सर। कंचन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने छुट्टी दे दी थी आज। हाँ? सर मैं सिर्फ काम के लिए थोड़ी ना स्टूडियो आती हूँ, आप तो जानते ही हैं मुझे मूर्तियां बनते देखना कितना ज्यादा पसंद है। हाँ। वाह सर, कितनी अद्भुत मूर्ति बना रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि आपने इसमें जान ही डाल दी है। और सर ये तीनों मूर्तियां कितनी एक जैसी बनाई है आपने।
किसने फोन किया था? सर मैंने फोन किया था, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। कहाँ है? सर ऊपर आइए मेरे साथ। आइए सर, वहां पर सर। आज सुबह जैसे ही मेरे वर्कर्स ने काम शुरू किया, ये प्लास्टर उखड़कर अचानक नीचे गिर गया। तब हमें ये नजर आया। हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए तुरंत आपको कॉल किया सर। आप जरा कोई हथौड़ी वगैरह दीजिए मुझे। हाँ हाँ सर, ये लीजिए सर। पंकज, सबको रोक के रखना। थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे। चलो। My God! बम, जिंदा बम। चुप। खामोश। मुझे निवृत्तांबा चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, कैसे भी चाहिए। कोई रास्ते में आया, बीच में आया, उड़ा दो उसको। शूट हिम। यस बॉस। और क्लियर? क्लियर। वो कहाँ वो विकी? बस वो उसे 2 दिन पहले भेजा था निवृत्तांबा के लिए, उसकी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। कहाँ है वो? शायद उसे अब तक निवृत्तांबा मिला ही ना हो। बहुत शायद उसे अभी तक निवृत्तांबा मिला ही ना। स्टोरी ऑफ माय लाइफ। सारे गधे मेरे लिए काम करते हैं। अगर कल तक तुम लोगों को निवृत्तांबा नहीं मिला तो शायद इसके बाद तुम लोग काम करने के लायक ही नहीं रहोगे। लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। कमाल है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बम लगा के रखा हुआ है। क्या मतलब है इसका? जब यहाँ पे लोग रहने आएंगे तो सबके सब मारे जाएं? इतनी बड़ी साजिश किसने किया ये सब? है सर, मैं इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था। अगर वो प्लास्टर उखड़कर नीचे नहीं गिरता, मुझे तो ये भी पता नहीं चलता कि इसके पीछे कोई बॉम्ब है। झूठ मत बोलो, समझे? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में आज से 6-7 साल पहले जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, कुछ दिन बाद ही किसी डिस्प्यूट की वजह से बिल्डिंग का काम बीच में रुक गया। और अभी कुछ दिन पहले जब ये सारा मामला सुलझ गया तो आज फिर से दोबारा काम शुरू हुआ था। सर, मुझे लगता है कि ये बॉम्ब उसी समय रखा गया होगा जब इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ होगा। 6-7 साल पहले? अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है किसी ने इतनी लंबी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि आज बॉम्ब लगाएगा और वो 6-7 साल बाद फटेगा। 6-7 साल पहले यहाँ सुपरवाइजर कौन था? तुम थे? नहीं सर, तब तो मनी था। वो तो तभी काम छोड़कर कहीं भाग गया था। अच्छा, और यहाँ पे जो मजदूर वगैरह काम कर रहे थे उनमें से कोई ऐसा है जो अभी भी हो? सर, ये तो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, आज कहीं कल कहीं और। पर हाँ सर, मुझे उस समय की एक काम करने वाली औरत के बारे में कुछ पता है। हो सकता है वो आपके कुछ काम आ सके। कौन है वो औरत? है सर, लोग कहते हैं कि उसने वहां कुछ देखा था। नाम तो बंधनी बताते हैं उसका, कहाँ रहती है ये नहीं पता। पर हैरानी की बात यह है सर कि उसने कुछ दिनों बाद ही एक बड़े बिल्डर से शादी कर ली थी। क्या?
बिल्डिंग में काम करने वाली एक मजदूर औरत ने एक बिल्डर से शादी करी। ये जिंदा बॉम्ब था, मैंने डिफ्यूज कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। शुक्र है वक्त पे हम लोग आ गए, वरना बहुत अनहोनी हो जाती है। लेकिन सर खतरा भी टला नहीं है। ये बॉम्ब एक सीरीज का हिस्सा है। क्या मतलब? ऐसे कितने बॉम्ब शहर में लगाए गए होंगे और सब बॉम्ब का एक ही ट्रिगर है जो कहीं भी किसी के पास हो सकती है। आपके कहने का मतलब है पूरे शहर में बॉम्ब लगे हुए हैं और किसी के पास ट्रिगर है वो कभी भी उड़ा सकता है? जी हाँ। माय गॉड, 6-7 साल पहले किसी ने सारे शहर में बॉम्ब लगाए हैं और अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। बॉस, कंचन आ गई। एक्सीलेंट। कंचन, मैं जानता था कि जो काम कोई और नहीं कर सकता वो तुम कर लोगे। ये होता है कमांडर, मेरा बेस्ट कमांडर। लाइव हो ना मेरा नीब रतंबा? लाओ 2 बजे। देखो, सीखो इससे कुछ। देखा, लड़की मगर काम करके आई। सीखो कुछ उससे। किसने किया है? किसने मारा विक्की को? तुमने? क्या तुमने मारा उसे? मैंने पहले नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगी? क्या फिर गुंदर्ची ने किया ये? बोलो। स्पीक अप। नहीं, जब मैं निवृत्त अम्मा और विक्की को ढूंढने के लिए फिर गुंदाची के स्टूडियो में पहुंची तो बस वहाँ पे बहुत खतरनाक लोगों ने हमला कर दिया था और मेरे ख्याल से वो भी निवृत्त अम्मा को ही ढूंढ रहे थे। क्या कुछ और लोग भी निवृत्त अम्मा को ढूंढ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? कौन है वो लोग? कौन है वो? बस मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ बहुत धुआं था। उन लोगों ने पूरा स्टूडियो तहस नहस कर दिया और फिर गुंदार जी तो वहां से भागकर छुप गया। मगर मेरे ख्याल से उन लोगों को भी निवृत्तांबा मिल नहीं पाया। अरे फिर उनके जाने के बाद तुमने उसे ढूंढा क्यों नहीं? और मैंने ढूंढा था, मैंने सब जगह ढूंढा था बस, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। और मुझे लगता है कि फिर गुंदार जी ने ही निवृत्तांबा को कहीं छुपाया है। इसका मतलब निवृत्तांबा अभी भी फिर गुंदर्ची के पास है।
काट दिया, काट डाला। मेरी सबसे सुंदर मूर्ति का सर काट दिया। ये क्या? खून? कुंदन, ये क्या हुआ है यहाँ पे? खून कैसे? पापा कहाँ है? मुझे नहीं पता मैम साहब, मैं दोपहर का खाना लगा के यहाँ स्टूडियो सर को बुलाने आया था और ये सब देखा। मुझे कुछ नहीं पता। क्या? पापा यहाँ नहीं। पापा कहाँ है? रिलैक्स है माँ, पापा जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। उनको कुछ नहीं हुआ होगा। पापा का फोन ट्राई करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे। फोन कुछ हुआ तो नहीं होगा ना पापा को? रिलैक्स, हिम्मत रखो। जबरदस्त हाथापाई हुई है यहाँ पे। ये देखो, बाहर से लेके यहाँ तक खून के निशान चारों तरफ दिख रहे हैं। हाँ सर, और जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है उसे देख के लगता है कि जिसने भी ये सब किया है बड़े गुस्से में था। ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता सचिन, 3 या 4 या फिर उससे भी ज्यादा हमलावर होंगे। ये देखो, ये चारों तरफ पैरों के निशान दिख रहे हैं। निखिल, जरा देखो ये खून के निशान कहां तक जाते हैं। सचिन, श्रेया, आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। क्या हुआ है मेरे पापा को? किसने मारा मेरे पापा को? बताइए ना प्लीज। रमा, ये बात तो साफ है कि यहाँ पे कुछ भयानक हुआ है, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ है ये अभी कहना मुश्किल है। यहाँ सबसे पहले आया कौन था? साहब, सबसे पहले मैं ही आया था। दोपहर का खाना खाने के लिए जब सर को मैं स्टूडियो बुलाने आया तो मैंने ये सब देखा। साहब, आप दोनों कौन? सर, ये कुंदन हमारी घर का नौकर और ये अमित है मेरा बॉयफ्रेंड। सर, हाँ, ये तलवार मिली है। तलवार? तो हमला तलवार से किया गया था? सर, आजकल तलवार कौन इस्तेमाल करता है? तो निंजा तलवार लगती है। तो क्या निंजा लड़ाकों ने हमला किया? मतलब किसी प्रोफेशनल का काम है। खून के निशान से तो यही लगता है कि यहाँ से किसी लाश को घसीट के ले जाया गया है। लाश? मतलब आप लोगों को भी लगता है कि मेरे पापा को किसी ने मारा है? देखो रहमा, अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ऐसे ही किसी इरादे से कुछ लोग यहाँ पर आए थे। तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ है वो तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। साहब, ये घसीटने का निशान दरवाजे के बाहर जाके खत्म हो जाता है। बाहर चल के देखते हैं। और रहमा, तुम्हारे पापा की एक फोटो चाहिए। जी सर। सर, उनके निशान बस यहीं तक है। यहाँ तक तो खून के निशान दिख रहे हैं। ये क्या है? लगता है पहिए के निशान है। सर, ऐसे कैसे पहिए? क्या किसी कार के पहिए इतने पतले होते हैं? नहीं श्रेया, किसी गाड़ी के पहिए इतने पतले कैसे हो सकते हैं? ये किसी और तरह की गाड़ी हो सकती है। सर, फिर ये किस तरह की गाड़ी हो सकती जिसके पहिए इतने पतले हों? हो सकता है श्रेया, हमला करने वाले के पास कोई खास किस्म की गाड़ी जिसके टायर इतने पतले हो। या फिर यहाँ की गाड़ी। मूर्तिकार का स्टूडियो है, मूर्ति बनाने के लिए सामान वगैरह तो आता ही होगा। इसका मतलब है किसी ने लाश को यहाँ तक घसीट के लाया और उसके बाद उसे इस गाड़ी में लाद के यहाँ से आगे ले गया। इस तरह जा रहा है ये निशान। चलो आगे चल के पता करते हैं। सर, वो पहिए के निशान तो इसी तरफ आए थे, पर यहाँ से आगे किस तरफ गए ये कैसे पता चलेगा?
लो, ये कैमरा, इसी से पता चलेगा वो किस तरफ गया। श्रेया, इसकी फुटेज निकलवा। फिरगुंदाची का खून नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद खूनी है। उसने किसी को मारा, लाश को घर से बाहर लेके आया और हाथ गाड़ी का इस्तेमाल किया लाश को ठिकाने लगाने के लिए। सर, इसका मतलब घर के बाहर जो हमें पहियों के निशान मिले थे वो इस हाथ गाड़ी के थे? हाँ श्रेया, इसी हाथ गाड़ी के जिस पे लाश डालकर वो ले गया। सर, फिरगुंदाजी के यहाँ तो हमें काफी जूतों के निशान मिले थे, पर वहाँ का जो हाल था उसको तो देख के साफ होता है कि हाथापाई काफी हुई वहाँ पे। एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो फिरगुंदार जी बताएगा। लेकिन सर, अगर फिरगुंदार जी ने किसी को मारा है तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? लाश को इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके से क्यों लेके जाएगा? अगर लाश को किसी ने देख लिया होता तो फिरगुंदार जी ने सोचा होगा कि लाश को अच्छी तरह से लपेटकर हाथ गाड़ी के ऊपर डाल के ले जाएगा तो किसी को शक नहीं होगा। काफी चालाक है। देखते हैं ये आगे कहां जाता है। सर, वो तो इस सड़क की तरफ मुड़ गया। ये सड़क तो तुलसी रोड पर बंद पड़े खदान और भोगल झील की तरफ जाती है। पहिए के निशान तो और भी आगे जा रहे हैं। निशान यहीं खत्म हो गए। पर सर, ये देखिए, जूतों के निशान है। क्या इसका मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा आदमी थे? ये सारे जूतों के निशान फिरगुंदार जी के ही है। और उसके बाद वापस यहाँ पे पीछे की तरफ आके उसने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को आगे की तरफ ढकेल दिया। तो वो आदमी बॉडी को यहाँ पे लाया और यहाँ से नीचे फेंका। ड्राइवर्स को बुलाओ, पूरे झील को ढूंढना पड़ेगा। तुम इस तरफ जाओ। ढूंढो ढूंढो, यहीं कहीं होना चाहिए। इस तरफ आ जाओ। यहाँ पे है सर। ट्रेन आगे लो। लाश को बांध के इस ट्रेन पे लटका दो। ऊपर लो। फिंगरप्रिंट्स मिले तारक? हाँ, मिल गए। शुक्र है भाई कि सीमेंट ज्यादा सूखी नहीं थी, वरना इस छोटी सी हथौड़ी से इसे तोड़ने में पता नहीं कितना वक्त लगता। अरे सर, तो प्रॉब्लम क्या है?
अगर सूख गया है तो बड़ा है, थोड़ा वो स्लेज हैमर होता है ना, उससे मारो। पंकज, इसमें लाश तो संभाल के करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि खूनी ने लाश को सीमेंट के अंदर ही क्यों छुपा के रखा। ना बॉस, ये तो वाकई एक मिस्ट्री है। जरा फोर्सेट देखा क्या हुआ सर? कुछ मिला क्या? बॉस ये देखो, ये ट्रैकर सीमेंट में छुपा के रखा गया। इसका मतलब साफ है, खूनी इस लाश से पीछा नहीं छुड़ाना चाहता, बल्कि वो सीमेंट में छुपा करके इस लाश को झील की गहराइयों में छुपा देना चाहता था, ताकि जरूरत पड़ने पर इस ट्रैकर के जरिए उसे वापस से ढूंढ सके। क्यों क्यों ट्रैक करके ढूंढ ले? क्यों उसे लाश चाहिए थी? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। कमाल है यार तुम्हारा, एक सवाल का जवाब तुम्हें मिलता है और तुम दंड से दूसरा सवाल गोली की तरह से दाग देते हो। अरे सांस तो लेने दे मेरे भाई। ओहो तारिका, ये देखा तुमने? अब क्या मिला सर? बॉस, इसकी गर्दन पर छोटे छोटे खून के धब्बे, और धब्बे एक किस्म का हेमरेज, पेटेशियल हेमरेज। इसका मतलब इसकी गर्दन की जो छोटी छोटी बारीक नसें हैं, उनका फट जाना और वहां से खून का निकलना। ये देखो, यहाँ पर ड्राई म्यूकस और सलाइवा भी है। एक मिनट साळुंके, एक मिनट। जयवंती सर, तुम्हें कुछ समझ में आया जो डॉक्टर साळुंके ने समझाया? सर मैं नहीं ना, मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूँ बॉस। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस आदमी को मारकर सीमेंट में नहीं चुना गया, बल्कि इसे जिंदा सीमेंट में चुना गया है, जिंदा। और इसकी मौत की वजह है दम घुटने। दम घुटने से मौत हुई? जी। किसी को मारने का इतना भयानक तरीका? फिरगुंदार जी की बेटी को भी पता नहीं होगा कि उसका बाप इतना बेरहम इंसान है। मेरे पापा खूनी? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? फिरगुंदार जी खूनी है, और तुम जानती हो उसने कैसे मारा? हा? जिंदा इंसान को सीमेंट के अंदर दफन कर दिया। क्या? हाँ, तुम्हारे पापा ने एक जिंदा आदमी की मूर्ति बना दी। बेचारा सीमेंट के अंदर खुद का मर गया वो। उसके बाद उसके सर को तलवार से काट दिया। नहीं, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसने लाश को हाथ गाड़ी के ऊपर डाल दिया और उसके बाद वहां झील में डाल के लाश को फेंक दी, ताकि किसी को लाश ना मिले। Oh God! अभी कहाँ है वो? अब तक तो पता नहीं, लेकिन जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे हम। नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। पापा ढूंढ के लाओ, पापा को ढूंढ के लाओ ना। परेशान मत हो रहमा, हम पापा को लेकर आएंगे। वो कभी किसी को नहीं मार सकते। रहमा मेम साहब, आप संभालिए अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब वापस आ जाएंगे। सर पूरा स्टूडियो छानवाना, लेकिन वो हाथ गाड़ी कहीं नहीं मिली। सर मैंने फिरगुंद नार्जी के बारे में पता किया। उसकी शहर में और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। हमारे पास अभी तक सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। फिरगुंद नार्जी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। उसके कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो हो सकता है इन्हीं में से किसी एक प्रॉपर्टी में छुप के बैठा हो। ढूंढ के निकालते हैं इस फिरगुंद नार्जी को। भाग गया मेरा निवृत्त मालिक। और तुम लोग खड़े खड़े कथों की तरह देखते रहे। निकम्मे कहेंगे, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते। सर टेंशन नहीं सर, वो जल्दी मिल जाएगा। सीआईडी भी उसे ढूंढ रही है। टेंशन नहीं है सर,
वेरी गुड। शेड्यूल से ढूंढ रही है कथे। अगर वो लोग फिर गुंदर्ची तक हमसे पहले पहुंच गए तो निवृत्त तांबा उन्हें पहले मिल जाएगा। कुछ भी करो, मरो या मारो, सीआईडी से पहले उस तक पहुंचो। अंडरस्टूड? ओके सर। जाओ सर। फिरगुन दार्ची जैसे मूर्तिकार को किसी का खून करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या मेरी आ सकती है? ये काम तो कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसका दिमाग ठिकाने पर ना हो, या फिर कोई ऐसा अपराधी जो विकृत हो, सीडिस्ट हो। सालू के साथ कुछ दिख रहा है यहाँ पे। हाँ फ्रेडी, कुछ है, लेकिन क्या है? देख ना सालू के, जल्दी देख। हाँ बस अभी पता चलता है क्या है। क्या चीज है? हाँ सर, कितना सुंदर है। बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना लग रहा है। फिर तो काफी महंगी होगी। और क्या सर, एकदम ऐतिहासिक लग रही है। पुरानी चीजों के शौकीन की मुंह मांगी कीमत देंगे। अभिजीत, किसी जिंदा आदमी के शरीर में इसे रखना और फिर उसी जिंदा आदमी को इस चीज के साथ सीमेंट के अंदर चुन देना और फिर उसी को झील में फेंक देना, बहुत बड़ा चक्कर है इस चीज के पीछे। इसलिए असलियत तो ये फिरगुन दार्ची बताएगा। लगता है काफी समय से बंद है ये जगह। तेरे यहाँ तो आसपास कहीं हाथ गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है। जरा आसपास चेक करो। सचिन, हाथ गाड़ी यही थी। ये देखो, पहिए के निशान। ये क्या है? ये रहा हाथ गाड़ी। संभाल के, आराम से। अजीब है सर, पहिए के निशान है लेकिन पहिया निकाल दिया गया है। छुपाने में आसानी होती है। और सर ऐसी रंग बिरंगी हाथ गाड़ी भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। हाँ, रंग में ये खून का रंग भी है। ये उस मरे हुए आदमी का खून तो नहीं? ये देखो, इसी को घसीट के ले जाया गया है। ये देखिए सर, खून की बूंदे। जमीन पोली है। यहाँ पे खोदो जरा। एक मिनट, हाथ से निकालो, संभाल के। ये तो फिरगुन दार्ची है। निकालो सुबह। इस तरफ, एक मिनट, संभाल के। मारने से पहले से बहुत तड़पाया है। ये सब कौन कर सकता है? जिसने भी किया है वो बचेगा नहीं। इस हाथ गाड़ी के ऊपर से उंगलियों के निशान उठा लो, शायद उसी से पता चल जाए किसने किया ये सब। सर, इसने मारा होगा इसे, और क्यों? जो कोई भी है उसे फिरगुन दार्ची के प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी जानकारी थी, तभी वो यहां तक आ पाया। ओह, तो ये बात है। पता है तुम लोगों के गले में हमने ये क्यों डाला है? ABC
क्योंकि हमें तलवार और हाथ गाड़ी के ऊपर से उंगलियों के निशान मिले हैं और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो उंगलियों के निशान है किसके। फिरगुन दार्ची और उस आदमी को किसने मारा सामने आ जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उनकी बेटी हूँ, मैं अपने पापा को क्यों मारूंगी? सर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती सर। किसने कहा जो किसी से प्यार करते हैं उसे मार नहीं सकते? हो सकता है कि तुम भी कभी उसके गुस्से का शिकार बनी हो और अब अचानक यूएस से आ गई हो उसे बदला लेने के लिए। वैसे मार तो तुम भी सकते हो अमित। तुम रहमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन रहमा के पापा फिरगुन दार्जी ने शादी से इनकार कर दिया। क्यों? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। माने कि उन्होंने शादी के लिए इनकार किया था, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि एक ना एक दिन मान जाएंगे। मैं उनको क्यों मारूंगा सर? चलो, ए ने मुंह खोला, बी ने मुंह खोला, अब बारी सी की है। क्यों कुंदन, तुम कुछ कहना चाहोगे? हैं? मैं अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। हाँ, ये सच जरूर है कि उनका बर्ताव बहुत अजीब सा था, लेकिन मैं भला उन्हें क्यों मारूंगा? साहब, राहिमा मेम साहब के बाद सबसे ज्यादा प्यार वो मुझसे करते थे। मैं उनका वफादार नौकर हूँ साहब, मैं क्यों? हाँ, वैसे तो तुम तीनों के तीनों दूध के धुले हुए हो, तुम क्यों मारोगे? लेकिन जिसने भी फिरगुन दार्ची को मारा है ना, इतनी बुरी तरह से मारा है कि उसकी मौत तो हो ही गई और उसकी आंख भी निकाल दी। जी सर, अंकित सर। तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सर क्या? तुम लोगों ने जो 3 फिंगरप्रिंट्स भेजे थे, ए बी सी, उन तीनों फिंगरप्रिंट्स में से एक फिंगरप्रिंट तलवार के फिंगरप्रिंट से मैच हो गया है। कौन है? ओके सर। सर तलवार पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो मैच हो गए हैं। कौन है? एबीसी में से कौन निंजा वॉरियर है? सर मैं मानता हूँ कि मैंने निंजाओं के साथ मिलके फिरगुन दार्जी के स्टूडियो में हमला किया था, लेकिन सर मैंने किसी को मारा नहीं था सर। स्टूडियो पर ही क्यों हमला किया? क्यों तबाही मचाई वहां पर? क्या ढूंढने गए थे? नेब्र तांबा लेने के लिए गया था। नेब्र तांबा? ये क्या है? सर मुझे भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं सर, बस हमारे निंजा टीम के लीडर को मालूम था। किसके इशारे पे कर रहे थे तुम ये सब? हाँ? कटोरी डमटा? कटोरी डमटा? सर मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता सर। हमें तो वहां पर हरपिस डोंगारा की वाइफ ने भेजा था। क्या? हरपिस डोंगरा की वाइफ? ये तो कुछ बड़ा ही मामला लग रहा है सर। हरपिस डोंगारा की वाइफ भी शामिल है और ये सारे मर्डर इस नेप्र तांबा के चक्कर में हो रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही हुआ है। तभी तो ये फिरगुन दार्ची ने उस आदमी को मारकर उसके शरीर में वो ट्रैकर फिट किया। कहाँ है ये हरपिस डोंगरा की वाइफ? सर मुझे नहीं पता। उसके इशारे पे काम करता है और तुझे नहीं पता? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। यस सर। ओके सर। सर फिरगुन दार्जी के खूनी के फिंगरप्रिंट्स हाथ गाड़ी पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। हाथ गाड़ी पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। हाँ, मैंने मारा फिरगुन दार्ची को। नेब्र तांबा पाने के लिए? हाँ साहब। तुम्हें नेब्रा तांबा लाने का काम किसने दिया था? कटोरी ने। तभी मैं सोच रहा था ये कटोरी डमटा छुप कर बैठा कहाँ है। ये सारा खेल इस कटोरी डमटा का ही है। सर मैं निब्रत आमा के लिए ही फिरगुन दार्ची के घर पे नौकर बन के काम कर रहा था। सर कटोरी ने मुझे पहले भी बताया था कि उसने विकी को भी इसी काम के लिए उसके घर भेजा था, लेकिन फिरगुन दार्ची ने उसे पुतला बना के मार दिया था साहब। लेकिन तुमने उनका खून क्यों किया, और वो भी इतनी बुरी तरीके से? नहीं साहब, मैं तो सिर्फ निब्रत आमा मांगने गया था उससे। कुंदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निब्रत आमा किधर है? निब्रत आमा?
तुम्हें निमृता अम्मा से क्या मतलब है? वो जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम मुझे बस इतना बता दो, निमृता अम्मा कहाँ है? तुमसे पहले भी मुझसे कोई निमृतांबा के बारे में पूछने आया था। पता है मैंने उसके साथ क्या किया? अपने इन्हीं हाथों से उसकी मूर्ति बना दी, उसे जान से मार डाला। कटोरी के आदमी की तरह तुम क्यों मरना चाहते हो? चलो जाओ यहाँ से। कटोरी का आदमी मैं भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ उस विकी के जैसा मरने नहीं, तुझे मारने आया हूँ। अगर तूने मुझे निमृता के बारे में नहीं बताया तो। जब से तुम चूते के फीते बांधना सीख रहे थे ना, तब से मैं क्राइम की दुनिया में हूँ। देख, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? चल जा। अपनी मतलब की बातें निकलवाना। निमृता को कहाँ छुपा के रखा है? ये आंखें गवाने के बाद भी मुंह नहीं खोलेगा तू? नहीं बताएगा? फिरगुन, फिरगुन, मैंने इसे मार दिया क्या? अगर कटोरी को पता चले कि निमृता अम्मा के बारे में पता चलने से पहले ही मैंने इसे मार दिया, कटोरी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस लाश को कहीं तो छुपाना होगा, कहीं छुपाना होगा। इसीलिए सबसे पहले तो मैंने लाश छुपा दी, और फिर वो हाथ गाड़ी भी छुपा दी साहब। ऐसा क्या खास है इस निमृतांबा में जो कटोरी इतना परेशान है पाने के लिए उसे? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर कटोरी को निमृतांबा नहीं मिला तो वो जमीन आसमान एक कर देगा। और सर, निमृतांबा के लिए अब तक उसने राइमा मैडम को किडनैप भी कर लिया होगा। मजा आता देखकर मेरे पीछे भागती सीआईडी को। पीछे ले। बाय बाय दया, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.